मैं पूनम शर्मा, संस्कृत टीचर। बच्चों, आज हम अपना पंचम पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है वृक्षा, पेड़। इसमें बताया है कि जो पेड़ होते हैं वो पेड़ों से ही मिलकर क्या बनते हैं, एक जंगल बनता है। और पेड़ क्या करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वृक्षा, पेड़ों के बारे में। बने बने निवसन्तो वृक्षा, वनं वनं रचयन्ति वृक्षा, शाखादूला सीना वहगा, ते किमपि कूजन्ति वृक्षा। इसका मतलब होता है बने बने, मतलब प्रत्येक वन में या जंगल में, प्रत्येक जंगल में निवसन्तो वृक्षा, जो वृक्ष होते हैं वो प्रत्येक जंगल में निवास करते हैं या रहते हैं। वृक्ष माने पेड़, पेड़ जो हैं वो बने बने प्रत्येक वन में निवसन्तो निवास करते या रहते हैं। इस प्रकार वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, इस प्रकार जो वृक्ष हैं वो हमारे वन जंगल की रचना करते या जंगल को बनाते हैं। वृक्षों से ही हमारे जंगल बनते हैं। शाखा दोला सीना वेगा, ते किमपि कूजन्ति वृक्षा। वेगा माने होता है पक्षी, शाखा दोला सीना, तो जो पक्षी हैं वो शाखा दोला सीना, शाखा रूपी झूले पर, दोला माने झूले पर, आसीना माने बैठे हुए हैं। वेगा माने पक्षी जो हैं वो शाखा दोला, शाखा रूपी जो पेड़ों की शाखाएं होती हैं उसका झूला बना हुआ है। तो पेड़ों की शाखाएं रूपी दोला माने झूले पर, आसीना माने बैठे हुए हैं पक्षी। ते किमपि कूजन्ति वृक्षा, और वृक्ष ऐसा लग रहा है मानो कि वृक्ष उनके माध्यम से, ते उनके यानी जो पक्षी हैं उन पक्षियों के माध्यम से ऐसा लग रहा है जैसे वृक्ष कुछ कुछ कूक रहे हों या कह रहे हों। पिबन्ति पवनं जलं सन्तनं, साधु जना इव सर्वे वृक्षा। पिबन्ति पवनं जलं सन्तनं, वृक्ष जो होते हैं वो हमारे संतनम माने हमेशा, पवनम माने हवा, और जलम माने पानी, और पिबन्ति माने पीते हैं। ये जो हमारे वृक्ष होते हैं वो संतनम माने हमेशा क्या करते हैं, हवा और पानी को पीते हैं। उसी से ही तो बढ़ते हैं हमारे वृक्ष, हवा और पानी से। साधु जना इव सर्वे वृक्षा, और ये वृक्ष जो है वो साधु के समान ही होते हैं। साधु जना जो सज्जन पुरुष होते, तपस्वी, उनके समान होते। क्यों? क्योंकि वृक्ष हमें हर चीज़ प्रदान करते हैं, हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, तो इसलिए वो हमें, हमारे लिए किसके समान होते? साधु जना। जैसे सज्जन हमारी मदद करते, उसी प्रकार साधु लोगों की तरह ही वो वृक्ष होते हैं। नेक्स्ट आगे, स्पृशन्ति पादै पातालं च, नभः शिरस्तु वहन्ति वृक्षा। जो वृक्षा माने वृक्ष होते हैं वो पादै माने पैरों से, किस, पातालम पाताल को, आकाश को, पातालम जो नीचे होता है, पाताल को स्पृशन्ति माने छूते हैं, पैर माने होता जड़। जो वृक्ष होते हैं वो अपने पादै माने पैरों से, अर्थात जड़ों से, पाताल धरती के नीचे का हिस्सा, पाताल को स्पृशन्ति माने छूते हैं। उनकी जड़ें कहाँ होती हैं? बिल्कुल पेड़ के नीचे। नभः शिरन्तु वहन्ति वृक्षा, और वे सिरों, शिरन्तु माने उनके जो सिर होते हैं वो नभः आकाश को, वहन्ति माने ढोते हैं या छूते हैं। उनके सिर, शिरन्तु माने सिर, वृक्ष के जो सिर होते हैं, सिर, वो नभः आकाश को, वहन्ति माने ढोते हैं। इतने ऊंचे, बहुत ऊंचे ऊंचे भी पेड़ होते हैं जो बिल्कुल आकाश तक पहुंच रहे होते हैं। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबं कौतुकेन पश्यन्ति
वृक्ष। पयोदर्पणे अब वृक्ष जो है वो पयोदर्पण, पय माने होता है जल और दर्पण माने शीशा, जिसे हम आईना कहते हैं। तो जो वृक्ष होते हैं वो जल रूपी दर्पण माने शीशे में जल, जब वो वृक्ष होते हैं तो जो झुक के देखते हैं तालाब का जो पानी दिखाई देता उसमें जल रूपी दर्पण में स्वप्रतिबिंब, अपने प्रतिबिंब अपनी छाया को कौतुकेन पश्यन्ति, बड़े कौतूहल से बड़े आश्चर्य से, पश्यन्ति माने देखते हैं। जो वृक्ष होते हैं वो पयोदर्पणे, जो जल रूपी दर्पण में स्वप्रतिबिंब, अपने प्रतिबिंब माने छाया को बड़े कौतूहल से बड़ी जिज्ञासा से देखते हैं। प्रसार स्वच्छ छाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कार वृक्षा, और ये वृक्ष होते हैं स्वच्छ छाया, अपनी छाया रूपी, संस्तरणम माने होता बिछौना या बिस्तर। वृक्ष जो होते हैं वो स्वछाया, अपनी छाया रूपी बिस्तर को, प्रसार माने फैलाकर, जैसे वृक्ष के नीचे सब लोग आते हैं उनकी छाया लेते हैं, वैसे ही वृक्ष जो हैं स्वछाया, अपनी छाया रूपी, संस्तरण माने बिस्तर को फैलाकर, प्रसार माने फैलाकर, सत्कारम कुर्वन्ति, सबका सत्कारम माने आदर सत्कार करते हैं। बच्चों हमारा ये चैप्टर हुआ।